राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था कि सीता जी रेखा से बाहर आ जाती हैं और रावण अब उन पर आसक्त हो जाता है। उन्हें कहता है कि तुम्हें तो किसी त्रिलोकी की महारानी होना चाहिए। मां जानकी कहती हैं कि मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी हैं। रावण कहता है उनसे बढ़कर कोई और भी होगा। सीता जी उसकी बातों से समझ जाती है कि ये साधु नहीं है, ये माया कर रहा है, कोई असुर है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है मेरे भाई बहन। रावण को भी समझ आता है कि जल्दी करूं या विलंब ना करूं, जल्दी से जल्दी इसका हरण करूं और यहां से जाऊं। रावण अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और सीता जी को पकड़ लेता है और अपने पुष्पक विमान में डालता है। पुष्पक विमान जैसे ही उड़ने लगता है, मार्ग में गिद्धराज जटायु मां जानकी की आवाज सुनकर हे राम मुझे बचाओ, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, उनकी पुकार सुनकर उनकी सहायता के लिए आते हैं। रावण से युद्ध करते हैं। एक बार रावण को मूर्छित भी करते हैं, लेकिन रावण अपने बल से उनके पंख काट देता है। पंख कट के जटायु जी नीचे गिरते हैं और कहते हैं पुत्री मुझे क्षमा करना, यदि मैं वृद्धावस्था में ना होता तो मैं इस रावण का संहार कर देता। अब वो पुष्पक विमान ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है। मां जानकी देखती हैं नीचे कुछ वानर हैं, तो अपने एक साड़ी के पल्लू में अपने कुछ आभूषण उस पर्वत पर फेंकती हैं और अपना मार्ग बताती हुई रावण के पुष्पक विमान में चली जाती है। रावण सीता जी को लेकर लंका में पहुंच जाता है और मां जानकी के रहने की व्यवस्था अशोक वाटिका में करता है। यह है एक मर्यादा का युग मेरे भाई बहन, जिसमें रावण ने भी मर्यादा निभाई। वो चाहता तो सीता जी को किसी भी महल में रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सीता जी को अशोक वाटिका में रखा। रावण को ज्ञात था कि श्री राम ने 14 वर्षों का वनवास लिया हुआ है और अर्धांगिनी पति का आधा शरीर होती है। यदि मैं सीता को महलों में रखूंगा तो राम का आधा व्रत टूट जाएगा। इसलिए उस रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में रखा। उधर प्रभु श्री राम उस माया मृग के पीछे से वापस आ रहे हैं। वो देखते हैं कि मार्ग में लक्ष्मण भी आ रहे हैं। वो लक्ष्मण से पूछते हैं कि लक्ष्मण तुम यहां कैसे? लक्ष्मण कहते हैं आपने ही तो मुझे पुकारा था। राम जी कहते हैं किसने पुकारा? कह रहे आपने। कह रहे तुम नहीं जानते थे लक्ष्मण, वो एक माया थी, वो एक माया का मृग था। तुमने सीता को किसके सहारे छोड़ा? जानते तो हो ये राक्षस क्षेत्र है। मेरा मन कहता है कुछ ना कुछ अशुभ हुआ है। अब दोनों भाई भागकर पंचवटी की ओर चलते हैं। हालांकि राम जी को भीतर से सब ज्ञात है मेरे भाई बहन, लेकिन क्योंकि वो नर लीला कर रहे हैं, इसलिए नर लीला में नर के जैसा ही व्यवहार करते हैं। वहां जाकर पुकारते हैं हे सीते तुम कहां हो, हे जानकी तुम कहां हो। लक्ष्मण जी को कहते हैं तुम उधर गोदावरी की तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूं। जानकी कहां गई? तुमने सीता को कहां पर छोड़ा था? लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने इसी पाषाण शिला पर छोड़ा था। राम जी कहते हैं यहां तो सीता दिखाई नहीं देती। ये देखो पंचवटी का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। ऐसा लगता है यहां कोई अनर्थ हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई असुर मेरी जानकी को ले गया हो? सीता का मुख असुरों के हाथ में पड़ने पर ऐसा हो गया होगा जैसे राहु के मुख में पड़ने के बाद चंद्रमा की दशा होती है। बहुत ढूंढते हैं मेरे भाई बहन। सीता के कुछ आभूषण पथ पर इधर उधर बिखरे थे। अन्याय और अनाचार की करुण कथा कहते थे। अब राम जी उन आभूषणों को देखते हैं, पंचवटी को कहते हैं ऐसा लगता है इस पूरी योजना में तुम्हारा भी हाथ है। मैं तुम्हारा समूल नाश कर दूंगा। तुमने ऐसा क्यों किया?
हे वृक्षों तुम ही बताओ मेरी सीता कहाँ है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब लोग शंका करते हैं मेरे भाई बहन कि प्रभु जो भगवान है वो अपनी पत्नी के लिए क्यों रोए। ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।